अरे संसद भी प्राइवेट में करके जाएंगे। 26 जनवरी को आ रहे इसके फुप्पा और मिल जाइए कहीं। तेरी माँ ने दूध पियाया रजत शर्मा और वो अर्णव गोस्वामी। अगर ये दो पत्रकार इनकी माँ ने दूध पिलाया तो किसानों के बीच में आके एक सवाल करके देख ले, उसकी क्या औकात है। देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है कि किसान क्या चाह तो पत्रकारिता करे। अभी सुप्रीम कोर्ट से आया नहीं है कुछ भी निर्णय, वो कह रहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ने किसान नहीं मान रहा। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा निर्णय आ गया? हाँ मान रहे। कौन सा निर्णय आया? नेता ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता हम नहीं मानेंगे। उन्होंने ये कहा है, सही कहा। उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ है, हमारे साथ है। और आपने राकेश टिकैत जी ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, और जब तक उनका निर्णय नहीं आया तुम पहले से कैसे उसकी वो लगा रहे हो, ये कहा है। आपके नेता से सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आता है, जिस प्रकार का सरकार का रवैया है वो आपको कोर्ट की तरफ ले जाना चाहती है, तो आपके नेता ने कहा है कि हम फैसला नहीं मानेंगे। देखिए कानून बनते हैं संसद में और संसद में ही वापस होते हैं। ये सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भाग रही है तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट ही चला ले, फिर इनकी क्या जरूरत है? बताओ क्या जरूरत है इनकी? सुप्रीम कोर्ट ही सरकार चला ले, फिर इन नेताओं की जरूरत नहीं है जो ये हमारे पैसे पे हराम गुट्ठो कर रहे हैं। वहाँ रास लीला मनाते हैं ये लोग लुटियन जोन में। 1.5 साल पेमेंट है। और क्या है ये? जितनी सरकार बैठी है, जितनी सरकार में बैठे हैं, ये सारे आसाराम और राम रहीम के चेले हैं, तो इनसे कैसे तुम अच्छी बात कर सकते हो? इनसे वो तो जेल में पड़े हैं, आसाराम तो जेल में पड़े। देखिए जिनका गुरु जेल में, जिनका गुरु हराम हो तो चेले कैसे होंगे? और दूसरी चीज, अगर तुम्हें यकीन ना आता हो तो आसाराम जी की सूरत और हमारे झांसाराम जी की सूरत मिला लेना, दोनों एक से हैं। और बहुत जल्दी बंगाल में ड्रामा होने वाला है, क्योंकि तड़ी पार भी बार बार बंगाल जा रहा है। किसानों के बीच में भोजन कर रहे और उस किसान का नाम तक इन्हें पता नहीं। अगर असली किसान का भोजन करना तो आजा लंगर छक ले, यहाँ क्यों नहीं आते? सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने याचिका डाली है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी वजह से 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, उनको हटाया जाए। भाई जिस व्यक्ति ने ये डाली है उसका नुकसान हुआ कुछ, और ये जो किसान यहाँ पड़े हैं 62 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा कि इनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा कि इनके जो है सारे कानून सरकार छीन रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में क्यों लेके जा रहे हैं? कृषि का कानून बनाने का राज्य सरकारों का है, ये अपने कानून खत्म करें और राज्य सरकार बनाएगी। ये झूठी सरकार है, झूठों की सरकार है। ये झूठे वादे कर करके सत्ता में आई। 2014 में जब इन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने वादा किया था पब्लिक से कि काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। नोटबंदी कर दी, गरीब आदमी, आम आदमी लाइन में लग करके मर गया। कुछ गरीब लड़कियों की जिनकी शादियाँ थी उन्होंने खुदकुशी कर ली, वो शादी नहीं हो पाई। और लाइन में, बैंकों की लाइन में लग के कुछ आदमियों की मौत हो गई। तो ये फायदा हुआ, काला धन कहीं से कोई वापस नहीं आया। लेकिन मोदी जी ने ये तो कहा था कि देश में आतंकवाद खत्म हो गया है। देश में आतंकवाद कहाँ खत्म हो रहा? आतंकवादी तो ये खुद हैं। वहाँ पुलवामा में अटैक करवा के आतंकवादी तो ये खुद है। उन्होंने उसके बाद फिर पाकिस्तान में वो करवा, क्या नाम, कौन सा अटैक कराया था, फिर दोबारा सत्ता में आ गए। तो झूठी सरकार है। फिर दूसरा वादा इन्होंने किया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए, लेकिन अच्छे दिन पब्लिक के नहीं आए। अच्छे दिन अडानी, अंबानी और मोदी और अमित शाह, इनके अच्छे दिन आए। लेकिन ये जो दोनों उद्योगपति हैं वो कहते हैं इस कानून से हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हम किसान से जमीन ले रहे हैं, ना उनका हम अनाज खरीदते हैं। हम तो FCI का अनाज है जो उसको केवल सेफ्टी रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं उसको। नहीं, ये झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा ना होता तो सरकार इतनी अड़िंग
मीटिंग ना होती, सरकार से मिले हुए हैं और मिलने के बाद उन्हें क्या जरूरत पड़ रही कहने की, आगे आने की कि हम जो है इसमें सम्मिलित हैं। वो तो कुछ भी कह सकें, सामने तो मोदी और अमित शाह है, सरकार के मंत्री हैं, वो तो फ्रंट पे है ही नहीं। करीब 8 दौर की वार्ता हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में, लेकिन कोई बात नहीं बन रही है। बात अभी नहीं बनी, बनेगी। हम तो 2024 तक के लिए पड़े यहाँ, बनना मानना तो पड़ेगा। ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगा सड़क पर रहकर। नहीं, किसान का कुछ नहीं बिगड़ रहा, किसान पड़ा आराम से, उनके काम चल रहे और मजबूती के साथ। और फिर हमें खेती करके करना ही क्या है, जब अगर ये लुटेरे हमारे करे हुए को ले जाएंगे फ्री में, तो वहाँ करके क्या करेंगे? हम तो यहाँ सड़क पर मर जाएं, वही बेहतर है। देश की जनता क्या खाएगी? किसान तो ऐसा बर्बाद नहीं होगा। मोदी को खाएगी, मोदी को खाएगी, मोदी भाई हमें तो अगर उस तरफ नुकसान नहीं हो रहा हमारा, उस तरफ नुकसान फायदा नहीं हो रहा, तो इस तरफ भी नुकसान है। हमें तो एक तरफ तो देखना ही पड़ेगा, हमें तो इससे निपटना पहले। जो मंत्री हैं बड़े राजनाथ जी, वो कहते हैं इस कानून को कम से कम आप 1.5 साल देख लो, कुछ आपके अच्छे दिन आएंगे। नहीं, गुंजाइश नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जब से सत्ता में है, जब से झूठ पे झूठ बोल रहे। 15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापिस आएगा। आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। बताओ इसे कुकर मार। एक मिनट, राजनाथ जी तो ये भी कह रहे थे, अब जो मुझे पता चल जाए यहाँ किसान आंदोलन चल रहा, सरकार मेरी हो या विपक्ष की हो, मुझसे रहा नहीं जाएगा। भगवान बताता किसानों को। किसान भगवान 2013 में मैं टिकैत साहब का आत्मा से मुलाकात से भी पहले सम्मान करता था। क्या अभी 45 दिन हो लिए, 47 हमें यहाँ पता नहीं लगे राजनाथ जी को। इन्होंने सबकी बोलती बंद कर रखी। राजनाथ जी हो, ये मंत्री सब इनकी हजूरी है। हजूर करने वाले दो की चल रही यहाँ। कौन? अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो अमित शाह तो कह रहे हैं कि 50 साल राज करेंगे हम। अमित शाह की जबरदस्ती नहीं है राज करने की। अच्छा ताऊ जी, राज तो जनता करवाओगी, जिसे करवाओगी। अरे हम ही ने कराया था, हम ही उतार देंगे। लेकिन ताऊ जी सुनो, एक मिनट मेरी आप बात सुनो, कहते हैं एक एक मिनट मेरी। ये जो इन्होंने चौपाल लगाई, हमारा गांव भोरा कलागन कोऑपरेटिव सोसाइटी में चौपाल लगाई, इन्होंने स्क्रीन पर दिखाई सब कुछ, एक तरफा बात सुना रहे। हमने वही विरोध करा था, झूठ बोल बोल के हमें इकट्ठे करे गए वहाँ। हम भी थे वहाँ से। अब दिखा रहे किसान है, हमारे साथ है किसान, हम कैसे हैं? हम झूठ बोल के बुलाए, हमने कहा हम तो इसका खंडन करें, वही करा था विरोध। तो क्या जबरदस्ती का सौदा है ये? जबरदस्ती का है, सीधी बात है। देख लो, जब हम झूठ बोल के बुलाए, फरमान है बोरा कला की चौपाल की फोटेज निकलवा लो आप, जो हम ना हुए और विरोध ना करे हो। तो वो यही तो कह रहे हैं, जो संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं किसान तो हमारे साथ है। संबित पात्रा तो ऐसे है, जैसा कि एक तो ये हमारी मीडिया ही, जैसा कि भाजपा का कोई भी बोल लो, उसका पूरा मौका देंगे, सुनोगे सुनेंगे। दूसरा ऑडिटर कोई, एंकर कोई दूसरा बोलने लगो, वे एंकर उससे भी ज्यादा बोलना शुरू कर दे, मौका नहीं मिलता। या उसके आगे तमाही घटा ले, ये हो रहा है आज देश में। और एक बात तो क्या जो राष्ट्रीय मीडिया सही से काम नहीं कर रही है वो है, जो राष्ट्रीय मीडिया सही से सच्चाई नहीं दिखाती, किसानों की बात नहीं दिखाती। कोर्ट भी दबाव में है इनके, मैं कहूँ कोर्ट भी तो मामला तो कोर्ट में चला गया है किसानों का। कोर्ट में हम जानेंगे तो नहीं, कोर्ट में भी जाएंगे, हम कोर्ट का सम्मान करें, पर हम धरना नहीं ठानेंगे ना कोर्ट के कहने से हटेंगे, हम तो ना के कहने से हटेंगे। एक ही तरीका हमारे राकेश जी ने बता रखा, चौधरी साहब ने, टिकैत साहब ने बता दिया था नुक्सा, गोली या कानून वापिस। दो ही बात। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे ताऊ जी, जितने भी कानून लाई है मोदी सरकार, कोई वापिस तो हुआ नहीं है। क्या सरकार को ये किसान इस बार काफी महंगे पड़ रहे हैं? आज तक अंदाजा लगा एक मिनट, आज तक मोदी जी विशेष समुदाय पे कानून लाए, 3 तलाक, कोई भी कानून, संयुक्त समाज पे कानून आए, ये झेलने का नहीं संयुक्त समाज, तो टक्कर दोगे सरकार को? बिल्कुल अभी देगा। आपने एक सवाल किया था कि सरकार पे किसानों को कोई प्रेशर नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को, ये जो किसान यहाँ आए हुए हैं, किसी के भाड़े के टट्टू नहीं है, ना ही किसी के ट्रैक्टर में तेल गिरवाया, ना किसी की जेब में कोई पैसा दिया। ये पूरा देश आज आंदोलन में शामिल है, ये छक्के छुड़ा देगा, पसीने निकाल देगा। तुम कह रहे प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसे मजाक में ना ले, हड़के में ना ले,
हड़के में न ले। ये जो 24 की मजाक न ले, या 26 जनवरी में नहीं घुसेंगे, कोई बात हड़के में न ले। पत्ता पलटेगा सरकार का। आधा इसमें ही है, अब हमें हमारी जगह रहने दो और आप राज कर लो और इस कानून को वापस ले लो। पहले रोडवेज बस चलती थी, अब प्राइवेट आ गई तो रोडवेज की हालत क्या। पहले सरकारी एयरपोर्ट थे, प्लेन थे, जब से प्राइवेट प्लेन आए सरकारी प्लेन है कहाँ। अब जैसे अभी इन्होंने रेल प्राइवेटाइजेशन में दे दी 250, तो सरकारी रेलों का भी यही हाल होगा। बताओ, देखती ना, अब तो रेल गई कहाँ। तो अब इन्हें क्या, अभी आएंगी सारी, अभी आएंगी वे रेल। अभी अडानी अंबानी की जो 250 ट्रेन आ रही है, उनके लिए पीक आवर का टाइम दिया जा रहा है। जैसे ही वो हो जाएगा फिर ट्रेन भी आ जाएंगी। तो जितना भी ये प्राइवेट में ले जा रहे हैं, सारा देश का नाश हो रहा है। और मैं कहता हूँ, अगर हमारी सारी व्यवस्था प्राइवेट में जानी है तो ये सरकार भी प्राइवेट में दे दो, संसद भी प्राइवेट में दे दो, राष्ट्रपति भी प्राइवेट का बना लो। फिर इनकी क्या जरूरत है, जो 250, 545 और 250 सांसद कुत्ते बने बैठे संसद में।